स्वागत है आप सभी का सनराइज इंस्टीट्यूट में। आज हम अनुपात समानुपात के हर एक सवाल को बिना किसी सूत्र के जरिए हल करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी भी अपनी पेन कॉपी ले लीजिए ताकि हर एक सवाल को विधिवत समझा जा सके। इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि a+b का 30% बराबर a-b का 45% है, तो a अनुपात b का मान बताएं। तो इसको विस्तार तरीके से हल करने के लिए तो बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब a+b माने दो संख्याओं के योग का 30% बराबर a-b का मतलब है दो संख्याओं के अंतर का 45% है, तो a अनुपात b का मान बताएं। तो जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो प्लस वाले के साथ अगर छोटी संख्या है और माइनस वाले के साथ जो है कि अगर बड़ी संख्या है, तो जब भी हल करेंगे तो a का मान बड़ा होगा और b का मान छोटा होगा। और बड़ी संख्या को निकालने के लिए हम हरदम जो है कि जो परसेंटेज दिया होगा इनको जो है कि जोड़ के आधा कर देते हैं। 45 और 30 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 75 और 75 का आधा माने 75/2। और उसके बाद जो है कि छोटी संख्या अर्थात b का मान निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा कर देते हैं। 45 और 30 को घटाएंगे तो 15 होगा और 15 का आधा माने 2/2 कर देते हैं और इनके बीच में अनुपात निकाल लेते हैं। तो 2 से 2 तो कट ही जाएगा और उसके बाद 15 एकम 15 और 15×5 75। इसका मतलब है इन दोनों का जो अनुपात रहा वो 5:1 के बराबर रहा, अर्थात डी ऑप्शन। हर एक सवाल को ऐसे ही हल कर सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है x + y का 40%, x - y का 60% है, तो a अनुपात b का मान बताएं। तो देखें योग का 40% है और अंतर का 60% है। अंतर के साथ बड़ी संख्या और योग के साथ छोटी संख्या है, तो यकीनन जो है कि जोड़ जो होता है वो बड़ी संख्या अर्थात जोड़ जो होगा वो 60 हो जाएगा और अंतर जो होगा वो 40 हो जाएगा। और योग पता है और अंतर पता है तो बड़ी वाली संख्या जानने के लिए जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 60 और 40 इन दोनों का जोड़ होगा 100, 100 का आधा कर लेते हैं 50 और 50 लिख दें या 100/2 लिख दें, कोई बात नहीं। और उसके बाद छोटी संख्या के लिए घटा के आधा कर देते हैं। इन दोनों को घटाएंगे 60 और 40 का आधा जो होगा वो 20 होगा और घटाओ जो होगा वो 20 होगा और आधा करने के लिए 2 कर देते हैं। तो अनुपात निकालने में 2 करें या ना करें, वो 2 से तो 2 को वैसे भी कट जाएगा और 20 एकम 20 होगा, 20×5 100 होगा, अर्थात यहाँ पर 5:1 का अनुपात निकला है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 5:1 ए और बी का जो अनुपात रहा वो 5:1 के बराबर रहा। इसी तरह से अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि दो संख्याओं का योग का 38% है, दो संख्याओं के अंतर के 80% के बराबर। तो m और n माने बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच जो अनुपात है वो अनुपात बताना है। तो जैसे पहला वाला सवाल लगाएं दूसरा वाला सवाल लगाएं वैसे ही यही लगाएंगे। 80 और 38 को जोड़ेंगे तो 118 होगा। 118/2 माने आधा कर देते हैं और अनुपात बनाने के लिए अब देखें दूसरी संख्या अर्थात जो है कि n का मान निकालने के लिए n छोटा है, छोटे के लिए दोनों को घटा देते हैं और घटा के आधा कर देते हैं। दोनों घटाएंगे 42 और 42 का आधा जो है कि आधा जानने के लिए 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से तो 2 ऐसे भी कट जाएगा और इनको अनुपात बनाने के लिए किसी एक संख्या से दोनों को काट देते हैं। 42 को 2 से काटेंगे तो 21 हो जाएगा और जो है कि 118 को अगर 2 से काटेंगे 2×5 10, 2×9 18, 62/21 के बराबर हो जाएगा, अर्थात इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं हर एक सवाल, जब भी दो संख्याओं के योग का परसेंटेज और अंतर का परसेंटेज आपस में बराबर हैं तो बड़ी और संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात जब भी निकालना हो तो बड़ी संख्या के लिए जो है कि जोड़ के आधा कर देते हैं और छोटी संख्या के लिए घटाव के आधा कर देते हैं, यही इन दोनों का अनुपात बन जाएगा। अगला पॉइंट जो है, अगला सवाल अगले तरीके से है। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात 7:5। कहने का मतलब है जो 7 है या योग है और जो 5 है यह अंतर है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या का कितना % है। तो देखें सबसे पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल लेते हैं। तो बड़ी संख्या भी हम बताए हैं कि अगर योग और अंतर का अनुपात दिया है अर्थात योग पता है और अंतर पता है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो बड़ी वाली संख्या अर्थात 7×5 = 12 का आधा 6, ये बड़ी वाली संख्या निकल आई। और उसके बाद अंतर की बात कर तो जो है कि छोटी संख्या की बात करते हैं तो छोटी संख्या के लिए घटा के आधा 7 से 5 घटाएंगे 2 और 2 का आधा होगा क्या 1। अब यहाँ पर सवाल ने कहा बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का कितने %, जहाँ पर का लगा होता है हमारे तराजू में का मान सदैव 100% होता है, अर्थात का यहाँ पर का जो है कि छोटी संख्या में लगा है और छोटी संख्या के नीचे हम 100% रख देते हैं। और अब करते क्या है, तराजू का नियम है कि सामने वाली संख्या से काट सकती है, अर्थात 1 को 6 से अगर 6 को 1 से भाग करेंगे तो जो है कि 6 ही होगा और त्रियक में सदैव गुणा होता है और त्रियक में गुणा होगा
तो 100 का जब 6 से गुणा होगा तो जवाब रहेगा हमारा 600 के बराबर, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है कि 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है उसी तरह से दो संख्याओं का योग और अंतर का अनुपात 13 अनुपात जो है कि 12 है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितना परसेंट है। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा होता है बड़ी संख्या को निकालना। तो योग हमारा 13 है और अंतर हमारा जो है कि 2 है, तो 12 है, तो बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़ के आधा, अर्थात जोड़ के आधा करेंगे भाई, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 का आधा 25/2 लिख लेते हैं, 25/2। और उसके बाद जो है कि छोटी संख्या को जानने के लिए घटा के आधा घटाएंगे, 1, 1 का आधा 1/2। अब करते क्या है, 2 से 2 कट ही जाएगा, अर्थात बड़ी संख्या 25 बनी है तो छोटी संख्या 1 बनी है, माने बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच जो अनुपात बनेगा 25:1 का बनेगा। अब हमारा तराजू तैयार रहा हल करने के लिए, इसलिए परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो कह रहा है छोटी जो संख्या है वह बड़ी संख्या का कितना परसेंट है। तो बड़ी संख्या माने 25 और का माने 100%, अर्थात यह 100% के बराबर है। अगर यह 100% के बराबर है तो छोटी संख्या कितने परसेंट के बराबर है, सवाल ने ये कहा। तो छोटी संख्या 1 है और 1 किसके बराबर है, सवाल ये कहता है। तो देखें सामने वाली संख्या को काटेगी तो 25 चौके 100 और त्रियक में गुणा होगा तो 4 एकम 4, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कह रहा है A, B, C, X तथा C की घात 2 एक जैसे अनुपात हैं और उनमें कोई भी संख्या शून्य नहीं है, तो ऐसी दशा में x का मान क्या होगा। तो फिर ऐसे सवाल को लगाने के लिए क्या करते हैं, देखें AB और BC का मतलब है बटे BC हो जाएगा बराबर x और बटे C की घात 2 का मतलब है C का गुणा C से हम 2 बार करेंगे और C के सामने C है तो कट जाएगा, B के ऊपर B है तो कट जाएगा। इस x का मान निकालना है और इस x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो C है ये C भाग का है और बराबर के इस बार जाएगा गुणे का हो जाएगा, तो C का 1 से गुणा होगा तो AC हो जाएगा, अर्थात जो x का मान रहा वह AC के बराबर रहा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर A सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो है कि 8 देखते हैं। दो संख्याओं के योगफल का 30% कह रहा है, उनके अंतर के 40% के बराबर है, तदनुसार जो है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। फिर वही सवाल जो पहले हुआ है वही सवाल, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात निकालना है। तो देखिए बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, ये 40 है ये 30 है और दोनों को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा 35, ये बड़ी संख्या बनी। और छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटा के आधा कर देते हैं और दोनों को घटाएंगे 10, 10 का आधा 5 और इनमें अनुपात बनाना है। तो 5 एकम 5, 5 सते 35, अर्थात जो इनका अनुपात रहा वह 7:1, अर्थात सी ऑप्शन के बराबर रहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या। अब देखें संख्या जो होती है वो सदैव 100% के बराबर होती है और यहाँ पर कह रहा है संख्या 75% है और 75% में कह रहा है कि 75 जोड़ दिया जाए, 75% में 75 जोड़ दिया जाए, यही बात कह रहा है। लेकिन हम परसेंटेज में देख रहे हैं कि अगर 75% में हम 25% जोड़ देते हैं तो वो भी संख्या निकल आती है। एक तरफ देखो सवाल ने कहा कि 75% में 75 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है, वह संख्या सदैव 100%। अर्थात यहाँ पर देखा जाए परसेंटेज में, तो अगर हम परसेंटेज में 25% जोड़ देते हैं तो भी वो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो तराजू हमारा कहता है कि जोड़ जोड़ के बराबर रहेगा, अर्थात ये जो 75 है जोड़, ये 75 किसके बराबर रहेगा, 25% के बराबर रहेगा। एक बार फिर समझ लेते हैं, संख्या सदैव 100% के बराबर होती है और इस 100% में संख्या है 75%। सवाल ने कहा 75% में यदि 75 जोड़ देते हैं तो वह संख्या मिल जाती है, और लेकिन हम कह रहे हैं नहीं 25% जोड़ देते हैं तो संख्या मिल जाती है जोड़ जोड़ के बराबर। देखो ये परसेंटेज रहा, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज ही होगा तभी तराजू सही तौलेगा। कह रहा वह संख्या कितने परसेंट, वह संख्या सदैव जो होती है वह सदैव 100% के बराबर होती है और परसेंट के नीचे जब परसेंट 100 रखेंगे तो वह संख्या निकल करके आ जाएगी 25 से कम 25 और 25 के सामने 75 है तो 25 तियाँ 75, त्रियक में गुणा होगा तो 100 तियाँ 300, अर्थात जो वो संख्या है वह 300 के बराबर है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। इसी तरह से हम अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है
कि ए बी बराबर ए बी मतलब ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ। तो 2a² प्लस 3c² प्लस 4e² बटा 2b² प्लस 3d² प्लस 4f² बराबर क्या होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, देखें यह संख्या इसके बराबर हो और ये संख्या इसके बराबर हो और ये संख्या इसके बराबर हो, और जो ऊपर वाली संख्या है ऊपर वाली संख्या ही ऊपर रहें और जो नीचे वाली संख्या है नीचे वाली संख्या ही नीचे रहें। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, बराबर यहाँ पर 3 लिख देते हैं, बराबर यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अगर बराबर 3 लिखते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर लगे हैं, ध्यान देना, अगर यहाँ पर स्क्वायर लगे हैं तो हमें इसका स्क्वायर ही जवाब देना है, अर्थात 3 त्रिक का 9। अगर यहाँ पर 4 होता तो हमें 4 चौक 16 जवाब देना होता। अगर यहाँ 5 होता तो 25 जवाब देना होता। अगर यहाँ पर 3/2 होता तो जवाब में हमें 3 त्रिक का 9/2 दूनी 4 होता। ऐसा होता है क्यों, ये जान लेते हैं एक सादे पेज में। आप देखते हैं ए बटे बी के बारे में बराबर बी नहीं है, यहाँ पर सी है, और सी बटे डी के बारे में, और बराबर कह रहा है ई बटे एफ और बराबर 3 लिखा है। तो कह रहा है तो 2a² और प्लस 3 जो है c² और प्लस जो है कि 4e² दिया हुआ है, और बटे में कह रहा है 2b² है और प्लस जो है कि 3d² है, और प्लस कह रहा है कि 4f² है। होता है क्यों, देखो a का मान 3 रख सकते हैं, b का मान भाई 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो b का मान 1 है, और उसी तरह से c का मान 3 रख सकते हैं, d का मान 1 रख सकते हैं, e का मान भी 3 रख सकते हैं, f का मान 1 रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है a² का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का 2 से गुणा होगा तो 3 त्रिक का 9 दूनी 18 होगा, 18, और प्लस भाई c का मान भी यहाँ पर 3 दिखा रहा है और c का मान 3 दिखा रहा है, तो c² माने 3 त्रिक का 9, 9 का 3 से गुणा होगा तो 27 होगा, और प्लस कह रहा है e का स्क्वायर यहाँ पर है, तो e माने भी 3 है और e माने 3 है, तो 3 त्रिक का 9, 9 चौके 36, और बटे में क्या कह रहा है, बटे में भाई b का मान यहाँ पर 1 दिया है, तो b का मान 1, तो b का स्क्वायर 1 एकम 1 होगा, 1 का 2 से गुणा तो 1 दूना 2 होगा, और प्लस d का मान भी 1 दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 3 3, और प्लस जो है कि f का स्क्वायर, यहाँ पर f का मान भी 1 दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 चौके 4 होगा। अब ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं तो 81 हो रहा है, नीचे वाली संख्या को जोड़ते हैं तो 9 हो रहा है, तो जवाब रहा 9 9 81 के बराबर। तो ऐसे हर एक सवाल को लगाने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर स्क्वायर की बात करता है तो स्क्वायर देते हैं, 4 लिखा है तो 16, 5 लिखा है तो, और अगर घन करते हैं तो घन जवाब होगा, और अगर जो है कि गुणा 2 करते हैं तो गुणा 2 जवाब होगा। जो भी यहाँ पर इनका संबंध होता है वही हमारा जवाब होता है।